मेरे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। ये आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल जो हालात है, लोग भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और कई लोग कनेक्ट भी हो गए हैं और लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ। कुछ लोग मानते हैं मैं बहुत रिलीजियस हूँ और हमें भी नज़र आता है यार ये आदमी बहुत धार्मिक है, यार बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है। और ये जैसे मेरा एज ए मेंटल हेल्थ काउंसलर जो मेरा काम भी है, तो यही दो रास्ते हैं जो आपको इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। आइदर यू हैव टू बी स्पिरिचुअल या फिर आपको रिलीजियस होना पड़ेगा। अब ये है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि आप वाकई रिलीजियस हैं कि नहीं हैं, आप वाकई स्पिरिचुअल हैं कि नहीं हैं। देखो हर आदमी कहता है मैं स्पिरिचुअल हूँ, दूसरा कहता है मैं रिलीजियस हूँ। तो देखिए एक पेपर डिफरेंस है इन दोनों बातों में। देखो मेरे से ये कब किसी ने सवाल किया, मैंने उसको यही जवाब दिया था जो लोग मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस हैं कि नहीं वो आपके बिहेवियर से पता लगेगा। अगर आपका बिहेवियर उसमें शो होता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, देखो बिहेवियर का मतलब है कि आपको किसी ने आपको पैसे नहीं दिए तो आप एकदम आपका सारा वो रिलीजन और सारा एकदम उसको गाली निकालनी शुरू कर दी, एकदम इरिटेट हो जाते हैं। या बच्चे ने कुछ कहा तो आप एकदम इरिटेट हो गए, तो उस मामले में उसमें आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, ना रिलीजियस हैं आप। तो जो चीज़ आपके बिहेवियर में झलकेगी, देखो स्पिरिचुअल का मतलब पूरी पेशेंस, फॉरगिवनेस का माइंड, और कोई आपके मतलब किसी भी चीज़ से आपने इरिटेट नहीं, गुस्सा तो आने का मतलब ही नहीं है। स्पिरिचुअल तो मतलब होता है अपने अंदर झांकना। और रिलीजियस क्या होता है, वो आपने रिचुअल्स करने, मंदिर जाने की परंपरा और अपना कीर्तन की परंपरा, भगवान को पूजने की परंपरा, घर में मंदिर में पूजा करना, ये आदमी लगता है कि बहुत धार्मिक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आप स्पिरिचुअल है कि रिलीजन है। ये अब मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम वाकई धार्मिक हैं। अब मैं आपको ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ। आप दो भाइयों में डिस्प्यूट हो गया, वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। वो दोनों ने कोर्ट केस चल रहा था दोनों पे। अब कोर्ट केस चल रहा है, 1 साल के बाद जो बड़ा भाई है वो केस जीत गया। अब वो बड़ा भाई जो केस जीत गया, अब उसने क्या करा, अपने घर में राम कथा रखी। अब राम कथा रखी, लोग तालियां मार रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो क्या भगवान इस चीज को लाइक करेगा कि ये अपने भाई के साथ गला काट के उसका हक जीत के अपना अब ये राम कथा करके? गॉड विल नेवर फेवर दिस ईगो। तो ईगो को कभी भगवान फेवर नहीं करता। तो अगर वो आपस में बैठ के उसको सुलटा लेते और आपस में कंप्रोमाइज कर लेते, तो तब एक बात है कि भाई वो रिलीजियस है, तब मानने वाली बात है। तो देखो आपको जब अंदर से आपको मानना पड़ेगा, आपके बिहेवियर में वो चीज़ शो होगी, तो देन यू आर ए रिलीजियस, देन यू आर ए स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो बहुत टफ है क्योंकि आपने अपने अंदर जाना है। अंदर जाके आपने मतलब वो आपको बिल्कुल इतनी पेशेंस होनी चाहिए, आपको इरिटेशन हो ही नहीं सकती किसी भी चीज़ से। तो ऐसे ही रिलीजन में है, रिलीजन वाला जो आदमी रोज सवेरे शाम मंदिर जा रहा है और पूजा कर रहा है, तो उसमें तो शांत हो जाता है आदमी। तो आपने देखना है आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप नहीं है तो अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करें, ताकि भगवान का आशीर्वाद आपको 100% मिलना शुरू हो जाए और आपकी ज़िंदगी में से सारे दुख गायब हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।